नंद महल में आनंद बरस रहा है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रलेभ्य समलंकृते। सुखदेव जी कह रहे गाय दान, धेनु मतलब गाय, गौ दान किया, पर कैसी गाय? समलंकृते। एक होता है साधारण गाय को दान कर देना, एक बाबा नंद बाबा सब गैयान के खुरन को सोने में चांदी में मढ़वा के, सींगों में सुंदर सुंदर आभूषण सजवा के और सुंदर श्रृंगार करके गौ माताओं का दान कर रहे हैं। और एक बड़ा सुंदर शब्द उपयोग किया है सुखदेव जी ने, नंदो वासुलंकार गोधनम सूतमागध बंधीभ्यो यन्यै विद्योपजीविन। सारे ब्रज के लोग एकत्रित हो गए, सब इकट्ठे हैं, सब जगह बुआ सुनंदा हल्ला मचाया ही, अजी सुनो सुनो सुनो, नंद बाबा के छोरा भयो है, नंद बाबा के घर लाला भयो है। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, सारी ब्रज की गोपी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके तैयार होके नंद महल पहुंच गई। अब वहां दो मंडली आई है, एक है नंदगांव वाली मंडली, एक आई है वृषभान जी की मंडली। दोनों में बड़ा प्रेम है, नंद बाबा और वृषभान जी में अनंत प्रेम है। तो लाला भयो है, बड़ी प्रसन्नता भई, वृषभान जी पूरी अपनी मंडली लेके पहुंच गए। सबने कही बाबा आज तो तुम पिता बने हो, तो आज तो थोड़ो अच्छो से श्रृंगार कर दें तुम्हारो। बाबा बोले हाँ बिल्कुल। बाबा गए यमुना जी में जाके स्नान कर रहे, बाबा बोले 108 डुबकी लगाएंगे हम। तो डुबकी लगा रहे, 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3। अब डुबकी यहाँ पर मन जो है वो लाला में ही है कि कब दर्शन होगा, तो भूल गए और अब बोलते जा रहे हैं लाला 1, लाला 2, लाला 3, लाला को नाम ले लेके वहां डुबकी लगा रहे हैं। नहा लिए धो लिए, अब सुंदर सी बाबा की दाढ़ी है, और कैसी दाढ़ी है? ब्रज रस में कहते हैं चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। इसका मतलब यह है कि बाबा एक ही रात में एकदम इतनी उत्साह आया कि एकदम जवान बन गए। जवान को ब्रज भाषा में कहते जवान, बोले जवान बन गए और अपनी दाढ़ी में इत्र लगाया, नहाए धोए, और ग्वाल बालाओं को बोले चोरे लालाओ कैसे लग रहे हैं? ग्वारिया बोले बाबा एकदम 15 साल को जवान छोरा लग रहे हो। इतनो सुंदर बाबा ने लगायो माथे पे चंदन और तैयार होके पहुंच गए नंद महल। तभी ग्वाल भागे भागे आए, नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया और बाबा को जोर जोर से नृत्य नचाने लगे। नंद जुग्वालन आ पकड़े, दहे लोगन नाचन को बिबसाए, मोद भरे 10 फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगल छाए, काहुन लादधी नंद के
एक ग्वाला ने बाबा के कमर में करधनी जहां पहरे वहां पीताम्बर डालो, आधे बरसाने वाले इतकू लग गए, आधे नंदगांव वाले इतकू लग गए, और बाबा की कमर पकड़ पकड़ के बाबा को नचा रहे हैं। तभी एक ग्वाला आयो, वाने मटकी भरी दही की और सीधा डारी बाबा के ऊपर। आज तक पानी से नहाए, जल से नहाए, आज पूरा ब्रज दूध दही माखन मिश्री से नहा रहा। अब आज जैसा सिस्टम थोड़ी था कि आज के लोगों को पूछे ना कि बटर मक्खन कहां से आता, तो कहेंगे फ्रिज से आता। अब उनको ये नहीं पता कि गाय कैसी, दूध कैसा। पहले के समय में दूध दही की भारतवर्ष में नदियां बहती थी। श्री जीव गोस्वामी जी ने जो भागवत की टीका की है उसमें लिखा है कि यमुना जी जो काली थी वो यमुना जी दूध में बहने के कारण एकदम सफेद हो गई। इतना दूध दही माखन सब पंचामृत का स्नान कराया गया ब्रज के लोगों को। सब आ रहे हैं दौड़े दौड़े, भागे भागे, गोपियां आ रही हैं। एक कोई बूढ़ी अम्मा पहुंच गई, बहुत वृद्ध थी, उसको पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है, बस हल्ला सुन के पहुंच गई। तो सबको जाके कह रही है, अरे भैया कहा भयो काय को इतनो हल्ला मचा रहे हो। जैसे वाने मोड़ो खोलो, एक ग्वाला ने माखन को लौंदा बनाए और सीधो अम्मा के दांत थे नहीं, कोई ब्रेकर था नहीं, तो सीधा अब जैसे पेट में गयो तो अम्मा ने भी दोनों हाथ उठाए और जोर जोर से गाती भई नाचवे लगी, नंद के आनंद भयो। ऐसे थोड़ी बोली होगी, ऐसे बोली होगी ना, जय कन्हैया लाल की। आज तो महाराज जी देखो श्रीखंड की बात किया तो थोड़ा सा नंद के आनंद भयो, हाथी दिए घोड़ा दिए, और हमारे ब्रज में एक और बात कहते हैं कि जवानन को हाथी घोड़ा, जवान मतलब यंग, जवानन को हाथी घोड़ा, जवान तो हाथी घोड़ा में बैठ जाएंगे पर बूढ़े हाथी पे कैसे चढ़ेंगे। तो जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़ेन को पालकी, जवानन को लड्डू पेड़ा। अब लड्डू तो जाके दांत बढ़िया वही खा सके, तो जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी।